हेलो बच्चों, राम राम, जोहार। बच्चों, एक बेहतर सा सवाल है, आइए देखते हैं इस सवाल को। बोला क्या जा रहा है, द रेशियो ऑफ द डायमेंशंस ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द डायमेंशन ऑफ। ओके ना। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि यदि प्लैंक्स कांस्टेंट और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशंस का हम रेशियो लेते हैं तो किसका डायमेंशन आएगा। ठीक है ना, ये पूछा गया है सवाल में। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को करते हैं अपन लोग शानदार तरीके से। तो यहाँ सबसे पहली बात जो मैं करूँगा प्लैंक्स कांस्टेंट के बारे में। तो प्लैंक्स कांस्टेंट हमारा, जैसे कि यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला होता है E इक्वल टू एच न्यू, है ना। एनर्जी इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट और ये हो गया एनर्जी अपॉन न्यू फ्रीक्वेंसी, है ना, एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसका यदि मैं डायमेंशनल फार्मूला निकाल दूँ, है ना, तो क्या हो जाएगा। एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला होता है mL2T-2, राइट। ओके, एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला यही होता है। ओके ना, अपॉन यदि मैं यहाँ पे लूँ तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फार्मूला की यदि मैं बात कर दूँ तो T-1 होता है, राइट। ओके, तो सिंपली यहाँ पे सॉल्व करूँगा इसको तो क्या आ जाएगा, देखिए mL2 और T-1 आ जाएगा। तो ये तो आ गया प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला। इसी तरह से अब यदि मैं यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशनल फार्मूला की बात करूँ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू जो होता है वो होता है mR²। m होता है मास और r जो हमारा होता है डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द रोटेशन, राइट ना। ठीक है, तो यहाँ पे इसका डायमेंशनल फार्मूला यदि मैं निकालता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए हो जाएगा mL2T0, राइट। तो दोनों का डायमेंशनल फार्मूला निकाल दिया मैंने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी निकाल दिया और प्लैंक्स कांस्टेंट का भी। अब दोनों का रेशियो करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगले पेज में कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, H/I, राइट। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या था, देख लीजिए। प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला हमारे पास था ये, जो उसको लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा m1, है ना, m सीधा मैं m लिखता हूँ L2T-1, राइट। ओके, और इसका जो डायमेंशनल फार्मूला था मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वो हमारे पास है mL2T0, राइट ना। तो देखिए m से m कैंसिल हो जाएगा, L2 से L2 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली जो इन दोनों का रेशियो आएगा वो हमारे पास आ जाएगा T-1, ठीक है ना। और ये जो होता है ये किसका डायमेंशनल फार्मूला होता है, तो ये होता है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी, राइट। फ्रीक्वेंसी का, तो यही इस सवाल का आंसर हो गया, राइट ना। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा, फ्रीक्वेंसी, राइट ना। ओके, थैंक यू।